जाता है। फोटो भी करने को अच्छी चीजें पूरे पिताजी बीजेपी में थे, है ना, और कांग्रेस के व्यक्ति से हार गए थे। आप भले ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़े हो, है ना, फिर बीजेपी में आ गए वो आराम से। फिर आपके चैनल के जो हेड हैं बीजेपी से, उनका वो है, वहीं से नेता है। तो कौन, हम यही जानना चाहते, हम जानते हैं कि बीजेपी से है पैसा फंडिंग, नेशन वांट्स टू नो वो कौन कौन लोग हैं और कितने कितने हजार करोड़ रुपए दिया है। अभी तक आपका कितना हजार करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी हो गया है, ठीक है। और लॉकडाउन के दौरान आप 12 बजे अपनी बीवी को कहाँ ले जा रहे थे, है ना, और वहां हेलो ना जो 5-6 लोग, तो वहां भी मेरा क्या करती हो था वो से नक्सलियों के बारे में। देखिए, उनसे अगर पूछना है सवाल तो कौन सा सवाल पूछेंगे? मैं यही सवाल पूछूंगा कि आपने जो वादा किया था चुनाव जीतने के टाइम पे, शराब भट्टी को बंद करा देंगे, फिर बंद तो नहीं कराए, कोई बात नहीं, पर ऐसा करना संभव नहीं है, तो ऐसा वादा क्यों करते हो? उसके बाद 2-3-20 हजार जो खाली पद भरे बच्चे जगह है, उसको हम भर देंगे बोले थे, उसको आपने क्यों नहीं भरा? और मैं एक ही सवाल पूछूंगा कि लॉकडाउन में जब संक्रमण इतना बढ़ रहा था तो क्या इतनी जल्दबाजी थी कि आप लॉकडाउन के दौरान शराब भट्टी खोलने की वो कर रहे थे? क्या वहां पर कोरोना नहीं फैलता? उसके बाद खोल देते शराब भट्टी, जब मामला थोड़ा दब जाता तो, है ना। ये सवाल जरूर मैं पूछता हूँ। अर्णव गोस्वामी से क्या पूछेंगे सवाल? यही कि आपके जो चैनल है उसको तो हम जानते हैं कि कहाँ से लोग इतना कर रहे हैं, कि ये पूछते कि कितने हजार करोड़ रुपए का आपको अभी तक लाभ हो गया है ना। और आपके पार्टी में 1-2 बीजेपी के अलावा और कितने कितने बीजेपी के जो नेता हैं जिनका पैसा आपके चैनल पे लगा हुआ है। अच्छा, आप मैं बोलता कि आपके तो ज्यादा पर ज्यादा लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी में थे और आपके पिताजी बीजेपी में थे, है ना, और कांग्रेस के व्यक्ति से हार गए थे। आप भले ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़े हो, है ना, फिर बीजेपी में आ गए वो आराम से। फिर आपके चैनल के जो हेड हैं बीजेपी से, उनका वो है, वहीं से नेता है। तो कौन, हम यही जानना चाहते, हम जानते हैं कि बीजेपी से है पैसा फंडिंग, नेशन वांट्स टू नो वो कौन कौन लोग हैं और कितने कितने हजार करोड़ रुपए दिया है। अभी तक आपका कितना हजार करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी हो गया है, ठीक है। और लॉकडाउन के दौरान आप 12 बजे अपनी बीवी को कहाँ ले जा रहे थे, है ना, और वहां पर क्या मूंगफली छिल रही थी आपकी वाईजेड सिक्योरिटी, तो क्या कर रहे थे? नहीं, वो अपने स्टूडियो से आ रहे थे, दोनों पति पत्नी अपने स्टूडियो से लौट रहे थे। तो वाई जो सिक्योरिटी थी ना, उसने पकड़ लिया 2 कांग्रेसियों को, फिर छोड़ भी दिया, स्याही फेंकने आए थे वो। तो मैं पूछता है स्याही कौन से स्याही दुकान का था, वही पूछता मैं। अगला सवाल अगर आप करना चाहें उर्मिलेश जी से तो कौन सा सवाल करेंगे? उर्मिलेश जी जो पत्रकार हैं, दवाड़ के लिए काम करते हैं। उर्मिलेश जी से मैं कहता कि आप वाइस चांसलर क्यों नहीं बन जाते किसी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के? क्या समस्या है, क्यों नहीं आपको मौका दिया जा रहा है? ये मुझे सवाल करता। दिलीप मंडल जी से क्या पूछेंगे? दिलीप मंडल जी से मैं यही सवाल करता कि आप इतना तीखा क्यों हैं? है ना, इतना ऐसा सवाल क्यों करते हो कि लोगों की बोलती बंद हो जाती है? क्योंकि जब वो अभी वहां गए थे अमेरिका या लंदन, अभी एक जगह पर, एक जगह कौन वो हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए थे, बेचारे को जवाब देते नहीं बना, ऐसा सवाल वो पूछ दिए, ठीक है। उनकी बोलती बंद कर दी थी लैंग्वेज को लेकर के। दुनिया अंग्रेजी पढ़ रही है, आपके खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और आप उनको लोकल डायलेक्ट पढ़ाएंगे बोल रहे हो। सारे आईएएस के बच्चों को पढ़ाओ आदिवासी भाषा बोले, है ना, आप उनको उनकी भाषा बोल जाते हो, जो खुद जानता है उसको सीखने की और क्या जरूरत है? उनको अंग्रेजी पढ़ाओ, हाईटेक पढ़ाई पढ़ाओ, ताकि वो ऑफिसर आईएएस कलेक्टर कुछ बने। तो उनकी बोलती बंद हो गई, जवाब नहीं सूझा। अमित शाह से क्या अमित शाह से क्या पूछेंगे सवाल? घर से नहीं निकलने की क्रोनोलॉजी क्या है, मैं पूछता। और योगी आदित्यनाथ से क्या पूछना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ से क्या पूछेंगे? ये शिक्षा कहाँ से आप लाते हो, मैं पूछूंगा। शिक्षा जो शिक्षा को शिक्षा कहते हैं ना, अच्छा, ये मतलब टैलेंट हो, कहाँ से टैलेंट को लाते हो? अच्छा, चलिए अगला सवाल आपसे ये है कि बुरी से बुरी आलोचना अपने खुद के बारे में
आपने क्या सुनी है? एकदम बुरी से बुरी आलोचना। हम्म, बुरी से बुरी आलोचना। यार आलोचना तो बहुत सबकी होती रहती है। हाँ, तो उसी में एक ऐसी आलोचना जिससे आप जिस जिस जिसने आपको स्टक मतलब माइंड पे स्टक किया, ज्यादा दिन तक याद रहा, इस तरह का चीज जिसमें आप बताना चाहें कुछ। इस तरीके की आलोचना तो नहीं हुई, लोग तारीफ ही कर देते हैं, क्योंकि अब आलोचना वही आदमी करेगा जो आपके साथ रहता है। आप मुझे बताओ ना, वैसे आपने क्या करी आलोचना कर दी? हाँ, ऐसे कह सकते हो खुद मुंह में मिट्ठू बन रहे हो, या बोल सकते हो बोल बच्चन बन रहे हो, है ना? ये तो नॉर्मल से एक मुहावरा है, ये तो कभी कभी कह देते हैं। तो मतलब आपकी कोई आलोचना अभी तक कड़ी से कड़ी आलोचना नहीं हुई है? आप ही बता दो ना, आप ही कर दो, मुझे तो मैं कैसे बताऊं? आपके जीवन के बारे में मैं तो आज आपको 2 सालों से जानता हूँ। कड़ी से कड़ी आलोचना नहीं कहूंगा, लेकिन कटाक्ष कह सकता हूँ। आलोचना हाँ। नहीं, आलोचना उसको कहेंगे ना कि आपको लिखना नहीं आता, हाँ, बोलना चलिए नहीं आता, कटाक्षी बोल दीजिए, कटाक्षी बोलिए। कटाक्ष क्या से मैं ये कह सकता हूँ कि क्या बोला गया था? गांव में तुम इस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं कहे हो, वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, उसको कह सकता अच्छा हूँ। अच्छा, किसने ये आपसे बात बोली थी? गांव के धनाढ़ सबसे बड़े व्यक्ति ने कही थी कि आप कुर्सी बैठने के लायक नहीं है। इस कुर्सी बैठने के लायक अभी आप नहीं हुए हो। तो बाद में मैं उस कुर्सी बैठने के लायक बना। हम्म, अभी आप कितने घंटे सो रहे हो? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अभी आप कितने घंटे सो रहे हो? मैं ज्यादा सो नहीं पा रहा हूँ अभी भी लॉकडाउन में। मैं ज्यादा नहीं सो रहा हूँ, मैं भी 4 या 5 घंटे ही सो रहा हूँ। अभी देखिए हम लोगों का लाइव वीडियो खत्म होने वाला है, तो फिर से मैं लाइव आऊंगा। ये 17 सेकंड है, ठीक है? तो फिर से मैं लाइव आऊंगा। मैं अब फिर से ज्वाइन कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? ज्यादा सवाल अब बचे नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, चलेगा चलेगा। फिर से हम लोग लाइव हैं। पिछले लाइव वीडियो में अमित जी से पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो अभी हम लोग वेट करते हैं कि फिर से अमित जी ज्वाइन करें। शायद ज्वाइन कर चुके हैं वो, मैं वेट कर रहा हूँ उनको। हाँ अमित जी, स्वागत है फिर से आपका। हाँ जी जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, आपने लास्ट में एक सवाल पूछा था, उसको मैं दोहरा दूं। एक सबसे बड़ी आलोचना के बारे में बता नहीं सका था, है ना? जी जी जी। पर्सनल मेरे ऊपर तो आलोचना नहीं हुई है कि कुछ कहा जाए, बट एक चीज आलोचना मैं मानता हूँ, उसको मुझे याद आता है। एक मेरे जो दोस्त थे, उनको लगता था कि ना वो जिनको चाहते हैं उनको मैंने छीन लिया, मैंने बिगाड़ दिया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो वो आलोचना करते थे कि मैं धोखेबाज हूँ, मैंने उनके साथ धोखा कर दिया, और मैंने वो जिनको चाहते थे सारे वो उनको मैंने छीन लिया। ये उनको लगता है हमेशा। तो एक इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं, अब पता नहीं कितना सच है कि क्या है, बट ऐसा मेरा कुछ था नहीं। चलिए, तो ये अगला अगला सवाल आपसे ये है, ऐसी कौन सी बात है जो आपके बारे में कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है? मेरी बहुत सारी बातें जो लोगों के बारे में लोगों को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है? कहाँ, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो किसी को नहीं पता है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है जिसको किसी को नहीं पता है। कोई ऐसा राज नहीं है, छिपा हुआ राज, या ऐसी कोई घटना? या ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी? किसी ने किसी को कुछ ना कुछ तो बता ही दिया हूँ। तो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा जिसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको केवल मैं ही जानता हूँ, बाकी लोग नहीं जानते। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अगला कंडीशन आपके लिए ये है कि अगर निम्नलिखित लोग जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ, अगर वो अभी फिलहाल जिस प्रोफेशन में हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो कौन सा काम कर रहे होते आपके अनुसार? समझे मेरा प्रश्न आप? ठीक। तो पहला नाम है कि उर्मिलेश जी अगर पत्रकार नहीं होते तो क्या होते? वो उनको वाइस चांसलर होना चाहिए। वाइस चांसलर।
अर्णव गोस्वामी अगर पत्रकार नहीं होते तो क्या होते? तो आईटी सेल चला रहे होते किसी भाजपा कार्यालय मंडल में, ₹2 अच्छा। प्रति ट्वीट के हिसाब से। और शंभुनाथ जी जो प्रोफेसर हैं आपके डिपार्टमेंट में, अगर वो प्रोफेसर नहीं होते तो क्या होते? वो कोई दबंग गॉडफादर बॉस होते, वो डॉन। जी, दबंग गॉडफादर बॉस होते। आपको पता है ना गॉडफादर कौन थे वो? हाँ, मतलब ये कहने का क्या तात्पर्य है आपका? समझाइए, कहने समझ का नहीं पा रहे हैं। मतलब जमींदार आदमी है तो थोड़े उनमें उनका एक है, एक पॉलिटिकल उनका पावर पहुंच है, और उस तरीके का उनका एक है रुतबा है। तो मुझे लगता है वही वो कर रहे होते अपना जो भी है, लोगों की समस्याओं को देखना, दूर करना अपने तरीके से, है ना। एक दबंग अंदाज है उनका, इसलिए मैंने वैसा कहा। जो भी अगर होता है, मोदी जी प्रॉब्लम ना करें। अगर मोदी जी राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? चाय बेच रहे होते। और योगी जी राजनीति में नहीं होते कहाँ होते? कहीं चंदा ले रहे होते बैठ के, चंदा ले रहे। कर रहे थे। हाँ। और बघेल जी, आपके बघेल जी राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? वो भी जमींदारगिरी सामंतगिरी कर रहे होते, ट्रैक्टर चला रहे होते, 1.5-2 एकड़ के मालिक रहते। अभी भी लोग हाथ पांव दबा रहे हैं, तब भी उनके हाथ पांव लोग दबा रहे होते। चलिए, ये हमारे टॉक शो का अंतिम सवाल है। तो मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, आपके जीवन से जुड़े हुए लोगों को, ठीक है? और उनके नामों को सुन के आपको, एक मिनट, किसी ने मैसेज किया। हाँ, आपको किसी जानवर, पशु, पक्षी, किसी भी जीव का नाम लेना है, मनुष्य का नहीं। ठीक है, समझ गए? मतलब नाम सुनते ही किसी जानवर, पशु, पक्षी, जीव का नाम लेना है, मनुष्य को छोड़ के। मैं मनुष्य का ही नाम लूंगा, ठीक है? तो जानवर का नाम लेना है। जी 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 जी, उनके नाम को सुनते ही, ठीक है? बोलिए। तो पहला नाम है आपके रूम पार्टनर रंजीत। रंजीत का हॉर्स, घोड़ा, मतलब बहुत फास्ट है वो। अच्छा, किस मामले में फास्ट है वो? कोई भी सीखने में, करने में पंक्चुअल भी है, और दूसरा है जरूरत पड़े तो लात भी लगा सकता है, इस तरीके से है। अच्छा, समझ रहे हो? उसके पास आपके एनर्जी सर, को सही तरीके से। आपके सर शंभुनाथ जी वो है, शेर है वो। शेर हैं। और आपके जो पहले रिसर्च सुपरवाइजर हुआ करती थी, उनका क्या नाम था? तो यार थोड़ा खतरनाक सवाल पूछ रहे हो। मैंने क्या नाम है उनका? डॉक्टर किरण बंसल। हम बताइए, केनू बंसल जी के बारे में क्या बताइए? कौन से जानवर का नाम लेना चाहेंगे? ब्लैक कैट। ब्लैक कैट। इनसे लोग डरते हैं, बट जरूरत पड़ने पर काट भी सकते हैं। सुधांशु सुल्तानिया का के लिए क्या नाम, कौन सा नाम ले लिया? छछूंदर चल जाएगा। मनेंद्र के बारे में क्या कहेंगे आप? भालू। आराम से खाओ, भी बढ़िया से पड़े रहो, जरूरत पड़े तो अपने आप में दमदार, बाहुबली, ताकतवर। और दिलीप मंडल जी के बारे में क्या कहेंगे? दिलीप मंडल जी वो चालाक है, उनको टाइगर तो नहीं कहूंगा, बट ना वो उनको फॉक्स कहूंगा। लोमड़ी। अकेले लोमड़ी नहीं कहूंगा, लेकिन उनको ना उस तरीके का मैं कहूंगा, एक तरीके से बड़ा होशियार लीडर, उन तरीके भीड़ में लड़के लग से निकलने वाला आदमी। तो कौन सा जानवर बोलेंगे? फॉक्स। और इसको निगेटिव वे से मत लीजिए। संगीता जी, संगीता जी, संगीता जी, कौन संगीता? आपकी जो अभी जो प्रेमिका थी कुछ दिन पहले। मेरी क्या प्रेमिका, वो तो भाई जैसी फ्रेंड। हाँ, मतलब जो भी आपकी दोस्त थी, गहरी दोस्त थी, अगर उनका क्या नाम था आपके गहरी दोस्त का? उनका नाम छोड़िए, उनका नाम लेना क्या है? अरे जो भी है नाम, जो भी है ABCDD, तो उनको क्या कहेंगे, कौन से जानवर से रिलेट करेंगे? जानवर से उसको
गिरगिट। गिरगिट। और आपके जो घर है जिस घर में रहते हैं, उस घर के जो मालिक है जो बार बार आपसे पैसा मांगते हैं कॉल करके, जिससे पैसा डील करते हो आप, रूम रेंट देते हो, उसको कौन सा जानवर की कैटेगरी में रखोगे? उनके लिए उनके लिए मतलब भैंसा। भैंसा? मतलब अच्छा। इसलिए अच्छा, भैंसे हाँ जी से जी। हाँ। क्योंकि भैंसे से अब हल चलाओ, चाहे उससे कोई काम लो चाहे मत लो, लेकिन हम्म। उसमें पेल के खाना उतना उनको देना पड़ेगा, चाहे किसान आत्महत्या कर ले चढ़ के। और जेएनयू के गार्ड, सॉरी इग्नू के गार्ड। इग्नू के गार्ड हाँ। इग्नू के गार्ड ना बुलडॉग है वो। अच्छा। मालिक को यस गेट खोलेंगे, बट अब आउटसाइडर हो तो आपको। अच्छा, बुलडॉग है। अच्छा, आपको आप मुझे पता है कि आपको CSIR फेलोशिप लेने में देरी हुई है, देरी होती है, तो आपको क्या लगता है आप मतलब आपके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, विशेष है, जिसके कारण ये देरी होती है, ये अड़चन पैदा होती है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए ना ब्लॉक 2 जिम्मेदार है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। हम्म। तो ब्लॉक 2 के लोगों को कौन सा जानवर बनाइएगा आप? उनको ब्लॉक 2 को? उनको मैं अड़ियल घोड़ा बताऊंगा। जिनको मतलब जो दौड़ भी नहीं सकते, किसी काम के नहीं आ सकते, खाएंगे अड़ियल पड़े हुए हैं। हाँ वही। अच्छा। और जिनको डरा धमकाने भी नहीं सकते, जिनको मार भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। चलिए, एक वाक्य में मुझे डिस्क्राइब कीजिए, परिभाषित कीजिए मुझे। आपको जी। यही मतलब आप रियल मायनों में एक जेम्स बॉन्ड के जैसे हो, जिसका जीवन रोमांचक है, खाओ भी बढ़िया से रहो, फाइट करना पड़े तो फाइट भी करो और बढ़िया से रहो। एक मस्त मौला आप आदमी है, जियो और जियो वाला कॉन्सेप्ट वाला। अच्छा। हाँ। अगर इग्नू को डिस्क्राइब करना हो एक वाक्य में, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे इग्नू को? जी। इग्नू मतलब ना ठेके जैसा है ये, बट ठेके की ओर जा रहा था वाला। हाथा होता है ना, हाथा जिसमें भांति भांति के लोग होते हैं, ये ऐसा ही है इसमें। ठीक है ना, लोगों ने मतलब एक अपना संसार बसा रखा है, खाओ पियो पड़े रहो मौज करो, जिसके पास सारा चीज जुगाड़ है अंदर उसका मजा है, नहीं तो किसी के पास फिर कुछ नहीं है। भटके ना। हाँ जी, हाँ जी, जो जहाँ दारू मिलती है, जहाँ दारू की शराब मिलती है, चखना वखना सब मिलता है वहाँ भी लोगों को सेटिस्फैक्शन होता है, बट वहाँ पानी आप नहीं पाओगे फ्री में प्यासे के लिए। वही है, हम जैसे लोग प्यासे हैं, बट वहाँ पानी हमको मिल नहीं रहा है। बट अगर आपके पास पैसा मनी है, जिसका घर यहीं पर है, पैसे वाले, उनके लिए आराम से डिग्री मिल जाएगी उनको। ठीक है। चलिए, यहाँ इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम मनेंद्रा टॉक शो है, अब समाप्त होता है। और हम लोग नहीं कुछ बोर नहीं हुआ। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद मतलब ज्ञापित करता हूँ, कहा जाए तो आप लोगों ने मुझे इस मौका दिया, मुझे आपने मौका दिया बोलने का, आपने बुलाया और अपने दोस्तों में शामिल किया, इसके लिए मैं भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। अब तब के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय जोहार।